जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान किस किस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, जिससे बेबी बेबी को जन्म देते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि बच्चा जन्म देने के लिए या बेबी तैयार करने के लिए पुरुष का 7 ml स्पर्म की आवश्यकता होती है। और जब ओवम में या ओवरी में जब ओवम बनते हैं तो ओवम की जो टाइमिंग होती है 2 दिन होती है, जैसे आपको वीडियो में बता दिया था मैंने। एक्चुअल में यहाँ जब ओवम बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, इस तरह से वो निषेचन के लिए फिलिपियन ट्यूब में धीरे धीरे एक एक बारी बारी जाते हैं। और यहाँ पर जब निषेचन क्रिया होती है, यहाँ ये स्पर्म बहुत सारे जाते हैं, लेकिन 20 लाख स्पर्म होते हैं 7 ml में, जो शुक्राणु और इधर चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं। बाकी क्या होते हैं, और इधर जाने वाले पूरी तरह से तो बंद मर ही जाते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इधर एक एक महीना में ओवम बनते हैं। तो जैसे इसमें तैयार हो रहा तो इसमें अब बाकी सारे स्पर्म भाग जाते हैं, जिसके कारण कोई मतलब होता नहीं है। बाकी जो इधर से जाते हैं तो यहाँ जाते जाते बाकी और सब मर जाते हैं। एक शुक्राणु मिलता है जो एक ओवम से निषेचन करता है और उम्बरा या भ्रूण तैयार करता है। निषेचन के बाद उम्बराय पूरी तरह से तैयार हो जाता है और यूट्रस में आकर रुकता है। जो महिलाओं की ये 9 महीने तक कोख में बच्चा रहता है। इसमें 3 तरह के हार्मोन होते हैं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है एमसी, यानी कि स्त्री के स्तन को तैयार करने में पूरी तरह ये हार्मोन का योगदान होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये भ्रूण को 9 महीने तक प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन 9 महीने तक पूरी तरह से भ्रूण को प्रोटेक्शन का काम करता है। और जैसे कि महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जिसके उसका शरीर कमज़ोर होता है, इसलिए डॉक्टर क्या करता है, जैसे कि डॉक्टर ये प्रोजेस्टेरॉन भ्रूण को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करता है, आयरन की सुई लगाता है और जिंक की गोली खाने के लिए दे देता है, जिससे पूरी तरह से उम्बरा या भ्रूण को प्रोटेक्शन का काम पूरी तरह से बेबी को मिलता रहता है यूट्रस पर। तो गर्भवती के दौरान महिलाओं को 2-3 चीज़ें ऐसी ध्यान देना चाहिए, जैसे पपीता हो गया, अनानास हो गया, अंजीर हो गया, इनको नहीं खाना चाहिए। पपीता पपीता हो गया, अनानास हो गया और अंजीर हो गया। अंजीर ऐसी फलों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेमा ज़्यादा होती है, स्टेमा एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे महिलाओं की इसी लापरवाही की वजह से जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं गांव में कि पेट वोट खराब हो गया है, बच्चा मर गया है। ये इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों पर अगर प्रेगनेंसी के दौरान फलों को नहीं खाना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि इसमें स्टेमा ज़्यादा होती है। और एक बात और है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उनको कम से चाहिए अपने काम करने से क्या करता है, बेबी जो होता है यूट्रस में तैयार होता रहता है, जिसे उसका हृदय बनने के बाद सबसे पहले हृदय बनता है और फिर ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि उसी वक्त कोई भी महिला यदि काम कर रही है तो उस बच्चे का ब्रेन जो बन रहा होता है, तो वहाँ पर ब्रेन में मजबूती आती है। और जैसे महिला काम करेगी तो उसको थोड़ा दिक्कत का महसूस होगा बेबी को, तो उसका ब्रेन जो है एक्सेप्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसका दिमाग जो बनेगा, ब्रेन बनेगा, तो अच्छी तरह से मजबूत और बुद्धिमान होगा। और उस वक्त महिला को ज़रूर थोड़ा हल्का पेट में दर्द महसूस होगा, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा महिला काम करेगी छोटे लेवल का, तो उतना ही ज़्यादा बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल की महिलाएं जो होती हैं तो ये काम वाम करती नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। इस तरह से जितना हो सके उतना प्रेगनेंसी के दौरान महिला को काम करना चाहिए। और जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, तीसरा जो हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, यही हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो इमोटिक सैक के अंदर एक झिल्ली होती है, जिसके अंदर भ्रूण होता है, बच्चा होता है, बेबी होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जैसे बेबी जन्म लेता है तो उसको घुमाने का काम करते हैं। यही हार्मोन जो होता है महिलाओं में कमी हो जाने के कारण अब मतलब कम हो जाता है। अब कम क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पता नहीं कैसे कैसे टैबलेट खाती हैं महिलाएं, जिसके कारण ये रिलैक्सिन हार्मोन कम होने लगता है।
कम होने लगता है। इसी के कारण टेबलेट मतलब प्रेगनेंसी के दौरान टेबलेट खाती हैं तरह तरह के, जिसके कारण ये रिलैक्सिन हार्मोन कम होने लगता है, जिससे महिला को ऑपरेशन की तक की नौबत आ जाती है। और जितना ज़्यादा काम करेगी महिला उतना ज़्यादा रिलैक्सिन हार्मोन उसके यूट्रस में बनेगा। और यही जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, इसी कारण जो वेजाइना होता है यही ऑटोमेटिक चौड़ा हो जाता है अपने आप, जिससे बेबी आसानी से निकल जाता है। और कम होने की वजह से डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ता है और रिलैक्सिन हार्मोन का सुई लगाता है, जिससे फिर बच्चा जो है चीर फाड़ के निकाला जाता है। इस तरह से जितना हो सके उतना नेचुरल तरीके से बेबी को जन्म देना चाहिए, जैसे खतरा बहुत महसूस इसमें खतरा बना ही रहता है। और रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, ये विजाइना अपने आप पूरी तरह से फैल जाता है, जिसके कारण बेबी आ जाता है। क्योंकि ये महिलाओं की हड्डी जो होती है, यहाँ पर कमर की हड्डी जो होती है, तो ये चौड़ी होती है। पुरुषों में क्या होता है, ये थोड़ा हल्का मतलब पतला होता है, महिलाओं में चौड़ी होती है, जिसके कारण बेबी को जन्म देते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।